डियर स्टूडेंट, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देखिए आज जो जेड का पेपर हुआ है उसकी आंसर की बताने वाला हूं। तो इससे पहले मैंने एक सब्जेक्ट के आंसर की कोड डाल दी है। साथ ही साथ मैं क्या करूंगा कि सारे सब्जेक्ट्स के आंसर की डालूंगा वन बाय वन करके। तो अब मैं आपको पूरी केमिस्ट्री की आंसर की बताने वाला हूं। तो देखिए, यदि कोई करेक्शन रहता है, वैसे तो कोई करेक्शन है नहीं, मैंने चेक कर लिया। हाँ, कोई करेक्शन रहता है तो उसका मैं आप कमेंट कर देना, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, तो देखिए आपका जो 28 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, तो उसके अंदर आंसर नंबर सेकंड आएगा आपके, डेल्टा इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ये आपको पता होगा। फिर फिनंथ्रीन के अंदर आपसे नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछें तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो 14 आएंगे, ध्यान रखना। फिर ये मैं विद सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद में देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन लगा, आंसर सॉल्यूशन आप देख लेना। फिर 31 नंबर का है मिट्टी में पाए जाने वाला मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो कैल्शियम होता है, आपको खुद को पता होगा। ठीक है, फिर फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री, तो फादर ऑफ सॉइल केमिस्ट्री कौन है? जे जे थॉमस, याद रखना आप सभी। फिर उसके बाद में 39 नंबर का क्वेश्चन है, उत्प्रेरक का प्रयोग अभिक्रिया में क्या काम आता है? तो ध्यान रखना, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी का रिएक्शन कम कर देता है। फिर उसके बाद में देखिए आपसे पूछा क्या है कि विच ऑफ द 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है? तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना मैग्नीज दिखाता है, आपको पता होगा। सेकंड आंसर आएगा इसका। ठीक, फिर उसके बाद में देखिए आपसे पूछा है निम्न में से बायो फर्टिलाइजर कौन सा नहीं है? विच वन नॉट है बायो फर्टिलाइजर? तो जिप्सम नहीं होता है, ध्यान रखना, कोई फर्टिलाइजर नहीं है ये। फिर उसके बाद में पूछा है नेचुरल रबर का मोनोमर, तो आइसोप्रीन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपसे पूछा है कि विच प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क, तो मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? तो ध्यान रखना, मिल्क के अंदर कैसीन प्रोटीन होता है, ये देखिए। ठीक, जो दूध बच्चों के अंदर कैल्शियम पैराकिसिनेट में चेंज होता है। ठीक है, रेनिन एंजाइम इसको डाइजेस्ट करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आप देखिए, आपसे पूछा है फर्स्ट ऑर्डर का, तो सेकंड इनवर्स इसमें यूनिट आएगी। फिर उसमें बाद में आपसे सिग्निफिकेंट नंबर पूछे 100 के अंदर, तो 2 आएगा आंसर इसका। ठीक है, फिर उसके बाद में आपसे 19 नंबर पूछा है, तो 19वें का आंसर आपके सेकंड आएगा। ठीक, फिर उसके बाद में आपसे इसका आंसर पूछा है, तो इसका आंसर देखिए 20 नंबर का जो आंसर है वो आपके है फर्स्ट। कहने का मतलब 1.79, ये देखिए अप्रॉक्स आ रहा था 1.77, तो आपके ये 1.78 के समथिंग आ रहा था, तो अप्रॉक्स करके 1.79 आ जाएगा, क्लियर कट। ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कर लेना आप। फिर उसके बाद में आपसे पूछा है 3D श्रृंखला में नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक की ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम है? तो मैग्नीज की, आपको पता है। फिर 35 क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एजी में किसका सही कॉन्फ़िगरेशन है? तो देखिए सही कॉन्फ़िगरेशन ये है आपके 47 पे आता है ये, तो 36 आपने क्रिप्टॉन में भर दिया, डी पूरा भर जाएगा क्योंकि एक्सेप्शन है कॉपर का, भाई ये आपको भी पता है। पानी के अंदर एंगल कितना होता है वाटर के अंदर? तो वाटर के अंदर एंगल होता है 104.5। ठीक है, फिर उसके बाद में आपसे पूछा क्या है, उसकी इस 37 का आंसर आप खुद कर लेना। फिर क्वेश्चन 38 का आपसे आंसर क्या पूछा है कि एजोला कौन से खेत में काम आता है? तो राइस के अंदर सबसे ज़्यादा काम आता है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में ये आप 39 आप खुद करना, 40 भी आप खुद ही कर लेना। ठीक है, ये आपकी थ्योरी के अंदर लिखवा रखा होगा आपको आपके सर ने। फिर उसके बाद में देखिए, फिर आपसे पूछा है क्या कैलामाइन इज़ द ओर ऑफ, तो कैलामाइन किसका ओर है? तो कैलामाइन आपके जिंक का ओर है, याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद में आपसे पूछा है कि बोर की रेडियस से कौन सा मतलब इसमें से रिलेशन सही है? तो सबसे सही रिलेशन ध्यान रखना ये वाला है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, देखिए फॉर्मूला ये होता है 0.0591 एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, ये इस तरीके से फॉर्मूला होता है, तो ये आप ध्यान रखना। जेड यहाँ एटॉमिक नंबर है। फिर उसके बाद में जेड एन एस का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑब्जर्वेशन संख्या पूछिए तो 4:4 आएगी, ध्यान रखना। जो भी आंसर बता रहा हूँ ऑथेंटिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 8 सिग्मा 2 पाई वाला ये ऑप्शन गलत है, इसके अंदर ये वाला आएगा। कितने सिग्मा पे कितने पाई है? तो 9 सिग्मा 2 पाई है इसके अंदर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो BF3 इज इलेक्ट्रोफाइल, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ध्यान रखना। फिर एंटीबायोटिक कौन सी है? तो पेनिसिलिन इज एंटीबायोटिक, आपको पता होगा। ठीक, फिर उसके बाद आपसे पूछा है कि एंटासिड क्या करता है? तो एंटासिड ध्यान रखना रिड्यूस कर देता है पेन, स्टमक के पेन को, एसिडिक नेचर के कंडीशन में। ठीक है, फिर उसके बाद में आपसे पूछा है कि विच वन फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं ना उनके अंदर ध्यान रखना क्या होता है, वांडर वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, तो ये आपका इसका आंसर सही है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। फिर 5 ग्राम NaOH की आपसे 400 ग्राम में उसको मिला रखा है, फिर उससे सॉल्यूशन की मोलरिटी पूछ रहा है, तो उसकी मोलरिटी कितनी आएगी? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो आपके है 2.78, तो ये 2.77 आ रहा है, इसका अप्रॉक्स करोगे तो आप 2.78 लगा देना, आंसर टिक। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे, तो ये क्वेश्चन आपके बोनस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके बोनस हो गए, क्योंकि ये 4:2 जो कैल्शियम का होता है कॉन्फिग्रेशन होता है,
तो कैल्शियम इसमें कहीं नहीं दे रखा सिंबल में, ना तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन में है ना हिंदी वाले क्वेश्चन में, ठीक है। फिर आपसे I3 की क्या पूछी है, आपसे I3 जो मॉलिक्यूल है उस I3 की आपसे शेप पूछिए, तो I3 का लीनियर शेप होगा इस तरीके से, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ऐसे 3 लोन पेयर हो जाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, IIT भी पूछता है इसको कई बार। फिर O2F2 में, तो O2F2 में आपको कई बार समझा चुका हूँ, O2F2 के तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, तो ये मेरे चैनल पे मैं आपको कई बार प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। UV के प्रकाश के मीथेन के क्लोरीनीकरण का उत्पाद क्या बनता है, तो टेट्राक्लोरोइथेन बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। कई बच्चे मोनो पेंटा तो कहीं बन ही नहीं सकता, टेट्राक्लोरोमीथेन भी नहीं बनेगा, टेट्राक्लोरोमीथेन बनता है, ध्यान रखना, ठीक। फिर उसके बाद में PCl5 का क्या है, तो देखिए PCl5 वाले क्वेश्चन के अंदर आपको समझना है कि आपका जो इसका अंदर आंसर आ रहा है ना, वो आएगा आपके 1 सेकेंड आप रुकिए, इसका आंसर मैंने निकाल के रख रखा है। इसका आंसर जब आप निकालोगे तो ये आएगा आपके, देखिए बोनस था, बोनस के बाद में आपके पास क्वेश्चन नंबर नहीं पता लग रहा है, चलिए मैं अभी क्वेश्चन आपको बताता हूँ ये। फिर लिंडलार कैटलिस्ट कौन सा है, तो लिंडलार कैटलिस्ट देखिए आपके पास में PDC है, ठीक है। फिर आपसे उसके बाद पूछा एग्रोनॉमी कहाँ से आया है, तो ग्रीक वर्ड, ध्यान रखना। फिर विच वन इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट ध्यान रखना मैग्नीज होता है आपके, मैग्नीशियम नहीं होता, मैग्नीशियम तो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में नाइट्रोजन इज टेकन, तो नाइट्रोजन ध्यान रखना कि तो अमोनियम फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है मिट्टी से NH4+ में, या फिर नाइट्रेट NO3- की फॉर्म में, तो आपका इसका आंसर देख लेना आप, ठीक है, नाइट्रेट आएगा। फिर आपसे पूछा है सक्रियण ऊर्जा का ग्राफ, तो सक्रियण ऊर्जा में स्लोप जो होता है वो ये होता है -E/R, आपको फॉर्मूला पता होगा, E/2.303R, ठीक है। ये log10 बेस में, लेकिन इसमें नेचुरल log10 बेस में पूछा है, तो नेचुरल log10 बेस में E/R हो जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू E/R, ये वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि नेचुरल लॉग में है ये, ठीक। फिर उसके बाद में आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है Mn2+ का, तो Mn2+ का मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा 5 एम्पेयर है, तो ट्रिकी याद रखना 5.92 के समथिंग आएगा। सब में ऐसे होता है, 4 एम्पेयर है तो 4 पॉइंट के समथिंग, 3 है तो 3 पॉइंट के समथिंग, ऐसे ही आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 27 का में आपसे लैम्बडा = H/mv लगा देना इसके अंदर, तो ठीक है। तो आप यहाँ से निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा आपका आंसर, ठीक। इस तरीके से आप इसको कर लेना। फिर उसके बाद में देखिए आपसे ये हो गया आपके, हाँ 20 नंबर का क्वेश्चन है वो आपके, शायद ये आपके हो गया, ये आपके मैंने करा दिया आपको, ये आपके सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने। तो अभी मैं आपको केमिस्ट्री के आंसर की दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको बायोलॉजी और एग्रीकल्चर वगैरह सबके आंसर की दूंगा, फिजिक्स का मैथ्स की भी आंसर की दूंगा। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबको।